गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही अभी चलने वाली समस्या के बारे में बात करेंगे। हम अक्सर खबरों में पढ़ते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत उस पर चिंता जताई जाती है, बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी इस पे बातें होती है, नए नए आदेश जारी किए जाते हैं। पर वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो विश्व में बिगड़ते हुए पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण के कारण हमारी जो पृथ्वी है इसके तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि जीवधारियों के लिए, वृक्षों के लिए, मानव जाति के लिए खतरा बन गई है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक जो हम औसत तापमान इस पृथ्वी का मानते थे, किसी कारण से, किन्हीं कारणों से उसके तापमान में जो वृद्धि हुई है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हमारा जो पृथ्वी पर अंधाधुंध आर्थिक क्रियाएं हो रही है, जिसमें हमने पृथ्वी के संतुलन को नज़रअंदाज करके अपने विकास के क्रम को जारी रखा है, उसकी वजह से हमारा जो तंत्र है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में गिरावट आ रही है। पृथ्वी पर जो जितना भी प्लांटेशन था या जितना भी ग्रीन कवर था उसमें कमी आ रही है। कार्बन जैसी गैसेस ज़्यादा एनवायरनमेंट में आ रही है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और करीब 70 के दशक से ही हमने इस पे चिंता शुरू कर दी थी और सबसे पहले जेनेवा में जलवायु सम्मेलन हुआ था जिसमें ग्लोबल वार्मिंग पे चिंता की गई थी और यह मान लिया गया था कि आगे आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। परंतु यहाँ पर जो स्थिति सामने आई वो जितने विकसित देश थे, उन्होंने, जितने विकासशील देश हैं, उन पर इस प्रकार का आरोप लगाया था कि उनकी वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उनकी वजह से, या उन्होंने जिस प्रकार का विकास प्रारंभ किया है उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। परंतु ये इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। 1980 में ऑस्ट्रिया में इसके बाद सम्मेलन हुआ, 1997 में कोटो में हुआ और लगभग हर साल विश्व पर्यावरण दिवस पे इस पे बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और हमने कुछ इस प्रकार के उपाय किए हैं कि हम पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकें, या जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। अब सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कौन से कारण हैं, कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से हम इस हालात में पहुंच गए हैं। तो सबसे जो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, हम उसको पॉपुलेशन को मान सकते हैं, क्योंकि इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हमें अपने आर्थिक क्रियाओं को बदलना पड़ा है। हमें उसके निवास के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाना पड़ रहा है, या इनडायरेक्टली हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। साथ ही साथ तीव्र औद्योगिकरण, हमने विकास के दौर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है उसकी वजह से जो जितना भी ज़्यादा हम पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अर्बनाइजेशन जो है, नगरीयकरण जो है, उस नगरीयकरण की वजह से भी हमने क्या किया है कि पृथ्वी के जो ग्रीन कवर है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाकर, उसको हटाकर और वहाँ पर आवासों का निर्माण किया है, सड़कें बनाई हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया है और जो एक प्राकृतिक जंगल था उसको हमने कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है।
ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसका हम दोषपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। हम अपनी आवश्यकता को किसी भी हालत में पूरा करना चाहते हैं और कभी भी इस बात पे विचार नहीं करते कि उससे प्रकृति को क्या नुकसान होगा। इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने आ रही है। हम जो ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करते थे वो स्रोत कहीं ना कहीं कार्बन का बहुत ज़्यादा कार्बन उनसे पैदा हो रहा था और उसकी वजह से पॉल्यूशन का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस हमारे सामने शुरू हो गई थी। अब एक और हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है कि जितनी भी उच्च तकनीकें हैं उस पे विकसित देशों ने अपना अधिकार कर रखा है। हम अगर उन तकनीकों का प्रयोग करना चाहें जिससे कम से कम हम पॉल्यूशन को नियंत्रित कर सकें, तो उसके लिए हमें इन देशों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, इनकी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करना पड़ता है। वो भी हमारे सामने एक समस्या है। इसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और व्यवहार है वो भी विकसित देशों ने अपने हिसाब से चीज़ों को तय कर रखा है और विकासशील और अविकसित देशों के डेवलपमेंट में ये ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे कई बाधाएं डालते रहते हैं, जबकि ये नीतियाँ जो हैं ये काफ़ी दोषपूर्ण हैं और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। और ये तापमान की वृद्धि के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि जितना भी स्नो का कवर है, जितने भी ग्लेशियर्स हैं, उनका पिघलना शुरू हो गया है और ये ऐसी चीज़ है जिसको रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल काम है और इसलिए हमारे सामने ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। हम ये मानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है, उससे भी हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या असर इसका पड़ रहा है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और जिसकी वजह से हम इतनी चर्चाएं कर रहे हैं और इसके ऊपर कई सारे हम उपाय कर रहे हैं इनको ठीक करने के लिए। कि सबसे पहले तो इससे विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है और इस तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ हमारे सामने कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो गई है। ओजोन परत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, वो पतली होती जा रही है या उसमें कहीं ना कहीं एक डैमेज शुरू हो गया है। बहुत सारे जीव और पादप प्रजातियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव अच्छा नहीं है और उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो आएंगे वो हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव असर डालेंगे। वायुमंडल के ऊपरी भागों पे, ऊपरी हिस्से जो हैं उन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है और इसका एक क्या हमारे सामने आ रहा है कि पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा, या हम ये कहें कि बहुत एक्यूट आपदाओं का प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें तूफ़ानों का आना है, सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी है। इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। तापमान पर, जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जलवायु के चक्र में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव हम देखने लगे हैं इन दिनों और हो सकता है ये बदलाव जो है ये परमानेंट ही हो जाए। अभी हम किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचे हैं, परंतु ये असर जो हो रहा है ये हमें साफ दिखाई देता है। समुद्री जल का स्तर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जितने भी हिमनद हैं, जितने ग्लेशियर्स हैं, वो इस बढ़ते तापमान की वजह से तेज़ी से पिघल रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नदियों में पानी की आवक ज़्यादा हो रही है और उसका क्या असर पड़ रहा है कि समुद्र का जल स्तर ऊपर ऊंचा होता जा रहा है। अगर यही हालात जारी रहे तो मुंबई जैसे बहुत सारे विश्व के जो देश हैं वो इस समुद्र की भेंट चढ़ जाएंगे। समुद्रों का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि हम इन अपने देशों को नहीं बचा पाएंगे। तो हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस प्रकार से कुछ ऐसे उपाय करें जिन उपायों के कारण ये जो हमारे सामने समस्या आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की, हम इस समस्या को रोक सकें। और इसके लिए हमें क्या उपाय करने होंगे कि हमें सबसे पहले तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका बहुत विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और वो साधन जिनसे प्रदूषण ना के बराबर हो।
जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप है वो सेटअप हमें इस प्रकार का करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे। हमें अच्छी मात्रा में वनों को वापस जीवित करना पड़ेगा और हमें अब वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें इस प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएं, हमें बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़े और रोज़ की ज़िंदगी में हम अपने को ये नोट करें कि कहाँ कहाँ हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमें आज छोटी सी बात लग रहा है परंतु आने वाले समय में वो सभी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति से हम निकलें। जितनी भी हमारी नदियाँ हैं उनके पानी का जो प्रयोग हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग हो और जिन क्षेत्रों में जल की कमी है वहाँ पर इस प्रकार के उपाय किए जाएं कि हम वहाँ पर भी वृक्षारोपण करने की स्थिति में आ जाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये उपाय अगर हम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करेंगे, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात पा सकें। जितने भी विकसित देश हैं उन्हें अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा और जो छोटे देश हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो एक उनको हेल्पिंग हैंड के रूप में सामने आए और उनको इस प्रकार की तकनीक वो प्रोवाइड करवाएं जिससे वो पर्यावरण के नुकसान को सीमित कर सकें। थैंक यू।